अतिथियों एवं गणमान्य व्यक्तियों का इस प्रथम बीआरटीसी के दीक्षांत परेड के शुभ अवसर पर रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र सुपौल के इस भव्य परेड प्रांगण में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की दीक्षांत परेड को कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुसज्जित किया गया है। आज की दीक्षांत परेड समारोह में सर्वप्रथम परेड द्वारा श्री राजीव राणा उप महानिरीक्षक महोदय रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र सुपौल का जनरल सैल्यूट से अभिवादन किया जाएगा एवं इसके पश्चात दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय पटना का जनरल सैल्यूट से सम्मानित किया जाएगा। परेड के अगले हिस्से में माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाएगा। उसके उपरांत सभी प्लाटून मंच के सामने से गुजरते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करेंगे और अंत में महोदय के द्वारा परेड प्रांगण में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित किया जाएगा। आज की दीक्षांत परेड में भाग लेने वाले 355 प्रशिक्षु जिन्होंने लगभग 24 सप्ताह का बेसिक कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया है और सशस्त्र सीमा बल में शामिल होने का गौरव प्राप्त करने जा रहे हैं और गर्व से कहते हैं, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। महानुभाव, एक नजर सामने किले की प्राचीर की ओर ले जाए, जहाँ लांकर थामे वीर योद्धा किले के एक रक्षक की तरह खड़े हैं। बल के प्रतीक चिन्हों से सज्जित सबसे बाएं बल मुख्यालय का प्रतीक चिन्ह दीक्षांत परेड समारोह में कुल 8 प्लाटून जिसकी कमान नव मुख्य आरक्षी संचालक राम कुमार चौधरी कर रहे हैं तथा नव मुख्य आरक्षी संचालक सुरेश कुमार के परेड क्वालिटी का कार्यभार संभाल रहे हैं। प्रथम की कमान संभाली है नौ मुख्य आरक्षी संचालक राकेश मीनाई, नौ मुख्य आरक्षी संचालक विनोद कुमार। मंच की ओर अग्रसर।
उप महानिरीक्षक महोदय परेड मैदान के मंच पर पधार चुके हैं। मुख्यालय पटना अपने काफिले के साथ परेड मैदान के लिए अग्रसर। शॉट के साथ लगा दिए। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार नारी पुलिस सेवा महानिरीक्षक सीमा मुख्यालय पटना अपने काफिले के साथ परेड मैदान के प्रवेश द्वार पर पधार चुके हैं। श्री राजीव राणा उप महानिरीक्षक महोदय रंगरूप प्रशिक्षण केंद्र सुपौल एवं अन्य सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनका अभिवादन किया जा रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर अग्रसर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड मैदान के मंच पर पधार चुके हैं। परेड द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का जनरल सैल्यूट से अभिवादन किया गया तथा नौ मुख्य आरक्षी संचार राहुल कुमार चौधरी माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड के निरीक्षण की अनुमति के लिए चटक कदमों से मंच की ओर अग्रसर। परेड कमांडर के अनुरोध को मुख्य अतिथि महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया और निरीक्षण वाहन पर सवार हुए। मैं आप सबको एक बार पुनः सूचित करना चाहूंगी कि आज की दीक्षांत परेड को कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुसज्जित किया गया है। निरीक्षण वाहन दीक्षांत परेड के निरीक्षण के लिए परेड की ओर अग्रसर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय भारतीय पुलिस सेवा के 1997 बैच के उड़ीसा कैडर के अधिकारी हैं। महोदय, आपने राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात सहायक पुलिस अधीक्षक का कार्यभार ब्रह्मपुर और कटक जिलों में निभाया।
वर्ष 2000 में पदोन्नति पश्चात महोदय ने पुलिस अधीक्षक एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में केंद्रपाड़ा, गंजाम, रायगढ़, संबलपुर तथा पुरी जिलों में अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। महोदय ने अपने कार्यकाल के लगभग 8 वर्ष नक्सल विरुद्ध ऑपरेशन में व्यतीत किए तथा इस क्षेत्र में महारत हासिल की। महोदय की इस उपलब्धि के लिए ओडिशा सरकार ने वर्ष 2007 में महानिदेशक वृत्ति तथा 2009 में गवर्नर मेडल से सम्मानित किया। साथ ही 2013 में महोदय को राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2015 में महोदय ने एसएसबी में योगदान दिया और मुजफ्फरपुर सेक्टर के उप महानिरीक्षक के साथ साथ उप महानिरीक्षक विशेष प्रचालन गया का कार्यभार भी संभाला। महोदय को नक्सल ऑपरेशन में अद्वितीय सफलता के लिए वर्ष 2016 में महानिदेशक गोल्डन डिस्क से भी नवाजा गया। वर्ष 2017 में महोदय को आंतरिक सुरक्षा विशेषकर नक्सलियों के विरुद्ध अभियानों के लिए आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया। महोदय वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल पटना सीमांत के महानिरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं, जिनके क्षेत्राधिकार में 18 वाहिनियां हैं, जिसमें बिहार झारखंड में नक्सल विरुद्ध ऑपरेशन में कार्यरत 5 वाहिनियां भी शामिल हैं। महोदय के योग्य मार्गदर्शन में पटना सीमांत ने ऑपरेशन में आशातीत सफलता खासकर नक्सल ऑपरेशन में प्राप्त की है। निरीक्षण वाहन धीमी गति से पुनः सलामी मंच की ओर पहुंचते हुए मुख्य अतिथि महोदय के मंच पर पहुंचने के पश्चात परेड कमांडर द्वारा शपथ ग्रहण एवं आगे की कार्यवाही की आज्ञा मांगी गई, जिसे महोदय ने सहर्ष स्वीकृत किया। परेड कमांडर चटक कदमों से परेड की ओर बढ़ते हुए, इनके बढ़ते हुए कदम बता रहे हैं कि ये रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र सुपौल से उच्च प्रशिक्षण लेकर जा रहे हैं। अब आपके सामने राष्ट्रध्वज एवं सशस्त्र सीमा बल का निशान आएगा। यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों से अनुरोध है कि इनके सम्मान में खड़े हो जाएं और पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे सैल्यूट करें।
सीमा बल की स्थापना 20 दिसंबर 1963 में हिंद भारतीय युद्ध के बाद हुई। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एसएसबी ने ऊंची चोटियों पर सुरक्षा प्रणाली हासिल युद्ध के दौरान भी सीमा पर डटे रहे। जनवरी 2001 में एसएसबी गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया और नेपाल और भूटान सीमाओं को संचालित करने के कर्तव्यों को सौंपा गया। एसएसबी को अपनी नई भूमिका के अनुसार सशस्त्र सीमा बल का नाम दिया गया। भारत का एक अर्धसैनिक बल है जिसका 1751 किलोमीटर भारत नेपाल तथा 499 किलोमीटर लंबी भारत भूटान सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हथियारों, गोला बारूद और और देश के तत्वों की अवैध रूप से आवाजाही को रोकना इसका प्रमुख कार्य है। सशस्त्र सीमा बल जम्मू और कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन अभी प्रशिक्षु शपथ ग्रहण करने वाले हैं, जिसके साक्षी राष्ट्रीय ध्वज व बल का निशान परेड के सामने से गुजरते हुए। साथ ही प्रशिक्षुओं की दिल की धड़कनें कह रही हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ऊंचा रहे निशान हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, ऊंचा रहे निशान हमारा। वर्ष 2004 में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सशस्त्र सीमा बल को यह अलंकरण प्राप्त हुआ था। बल को राष्ट्रपति की ओर से प्राप्त यह निशान बल की गौरवशाली परंपराओं का प्रतीक है। राष्ट्रध्वज देश के स्वाभिमान को दर्शाता है और निशान सशस्त्र बलों की वीरता, जोश और कर्तव्यों के पालन के लिए उत्साहित करता है। जिस तरह राष्ट्रीय ध्वज देश की शान है, उसी प्रकार निशान बल के हर सदस्य की आन, बान और शान है। मैं संविधान को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं भारत तथा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धावान रहूंगा और उसके प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं कर्तव्य द्वारा आबद्ध रूप में सशस्त्र सीमा बल की अपने धर्म, सच्चाई, ईमानदारी और श्रद्धा के साथ सेवा करता रहूंगा। जल, थल और नभ में से जिस मार्ग से जाने का आदेश मिलेगा वहां जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी समस्त आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें अपना जीवन ही बलिदान क्यों न करना पड़े। जय हिंद।
निशान टोली परेड मैदान से कूच करने वाली है। दर्शकों से अनुरोध है कि निशान के सम्मान करके निशान को सम्मान दें। परेड कमांडर द्वारा परेड को मन से गुजारने के लिए प्लाटून कमांडरों को निर्देश दिए गए। शांत एक ज्ञानवंती वीरता और दर्शन को दर्शाता है। यह विनम्र भाव से किया गया एक प्रदर्शन है। गौरव से सीना ताने जवान जब कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो उनकी एकाग्र कदमों की आवाज़ एक लय पैदा करती है। ये एक राष्ट्र के लिए हमारी कर्तव्यों को आवाज़ देती है। कदम कदम बढ़ाए जा, किसी के बीच गाए जा, ये जिंदगी भगवान की जान से मिलाएगा।
बड़े जोश व उमंग के साथ बढ़ते प्रशिक्षुओं के उद्गार कह रहे हैं। जोश भरा है सीने में, है हथेलियों पर जान, सीमाओं पर अपने ध्वज का हम रखते हैं मान। आज ये प्रशिक्षु राष्ट्र की बलिदेवी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए कृत संकल्प हैं। इनका मानना है कि इनका जीवन राष्ट्र का है और ये कहते हैं यह तो आगाज था, अंजाम अभी बाकी है, अभी तो मुट्ठी भर जमीन नापी है, आसमां अभी बाकी है। महानिरीक्षक महोदय रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र सुपौल से अनुरोध करती हूँ कि वे चंद शब्द कहने की कृपा करें। उपस्थित मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल पटना सीमांत, अधिकारीगण और अन्य अतिथिगण, आप सभी का हम रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र सुपौल की ओर से पहले मुख्य आरक्षी संचार के बुनियादी प्रशिक्षण के दीक्षांत परेड समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। महोदय, इस प्रशिक्षण केंद्र के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज यहाँ किसी भी प्रशिक्षण के पहले बुनियादी प्रशिक्षण का दीक्षांत परेड किया गया। महोदय, 24 सप्ताह के कठिन परीक्षण के बाद इस दीक्षांत परेड में 355 प्रशिक्षु ने भाग लिया, जिनका राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है। राजस्थान के 118, बिहार के 90, उत्तर प्रदेश के 63, हरियाणा के 33, उत्तराखंड के 18, हिमाचल प्रदेश 16, झारखंड 6, जम्मू और कश्मीर 4, मध्य प्रदेश 2 तथा असम, दिल्ली,
महाराष्ट्र, मणिपुर तथा पश्चिम बंगाल के एक एक। उम्र के हिसाब से इस बैच में 20 से 25 साल के बीच 302 और 25 से 30 साल के बीच 53 प्रशिक्षु हैं। महोदय, इस बैच के प्रशिक्षुओं का शैक्षणिक स्तर इस प्रकार है: इंटरमीडिएट 154, स्नातक 193 तथा परास्नातक 8। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को बॉर्डर मैनेजमेंट, फील्ड क्राफ्ट, इंटेलिजेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, मैप रीडिंग, संचार, योगा इत्यादि विषयों के साथ साथ ड्रिल तथा विभिन्न प्रकार के हथियारों जैसे 5.56 mm इंसास तथा LMG 9 mm कार्बाइन को चलाने का भी प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें ये काफी पारंगत हो चुके हैं। महोदय, जब ये कोर्स इस प्रशिक्षण केंद्र को चलाने के लिए दिया गया तो हमारे समक्ष कई समस्याएं खड़ी हो गई, जैसे उपयुक्त मात्रा में आवासीय परिसर का ना होना, पीटी एवं परेड ग्राउंड के लिए मैदान की कमी, प्रशिक्षकों की कमी इत्यादि। हमने इन सभी चुनौतियों को स्वीकार किया और प्रशिक्षण संबंधी सभी कमियों को दूर करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त जब मार्च महीने में इनका प्रशिक्षण शुरू ही हुआ था, तभी कोविड-19 बीमारी का कारण कई प्रतिबंध प्रशिक्षण में लाने पड़े। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए हमने ग्राउंड तथा बैरकों की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोविड-19 के बचाव संबंधी अन्य उपायों का सख्ती से पालन करते हुए न सिर्फ इनके प्रशिक्षण को जारी रखा बल्कि पूर्ण भी कराया। महोदय, आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज ये परेड इस मैदान पर खड़ा है। आज से 6 महीने पहले ये मैदान रोड से 3-3.5 फीट गहरी भूमि थी। उस भूमि में पासिंग आउट परेड बारिश के मौसम में कराना एक बहुत ही असंभव कार्य होता और हमारे सामने 2 विकल्प थे। आसान विकल्प, जिसमें हम प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देते लेकिन पासिंग आउट परेड नहीं कराते, और मुश्किल विकल्प जिसमें हम सब मिलकर एक परेड ग्राउंड पासिंग आउट के लिए तैयार करते और पासिंग आउट परेड को कराते। हमने मुश्किल विकल्प चुना और प्रशिक्षुओं ने दिन रात मेहनत करते हुए परेड ग्राउंड को पासिंग आउट परेड के लिए तैयार किया। इस ग्राउंड को बनाने में इन प्रशिक्षुओं ने जो जितनी मेहनत की है, शायद ही किसी अन्य ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षुओं ने इतनी मेहनत की होगी। साथ ही इस उपलब्धि के लिए यहाँ के प्रशिक्षकों एवं अधिकारियों के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। इसके अतिरिक्त हम श्री संजय कुमार, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल पटना सीमांत के भी आभारी है, जिन्होंने समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया एवं हौसला अफजाई की। आज एक बार फिर दीक्षांत परेड समारोह में हम सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब इसके पश्चात अलग अलग विषयों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे।
मैं उप महानिरीक्षक महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से विजेताओं को पुरस्कार भेंट करने का अनुरोध करें। रिक्रूट हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन राहुल कुमार चौधरी, ओवरऑल बेस्ट ट्रेनिंग। आपने 6 महीने के बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान इंडोर, आउटडोर, फायरिंग, ड्रिल तथा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल ट्रेनिंग जैसे सभी क्षेत्रों में उच्चतम प्रदर्शन किया है। रिक्रूट हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन राहुल कुमार चौधरी। रिक्रूट हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन सुमित कुमार सिंह, बेस्ट इन ड्रिल एंड टर्नआउट। आपने अपने बेसिक प्रशिक्षण के दौरान 355 प्रशिक्षुओं में ड्रिल एंड टर्नआउट में हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन किया है। रिक्रूट हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन सुमित कुमार सिंह। रिक्रूट हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन अभिषेक कुमार रंजन, बेस्ट इन इंडोर। आपने प्रत्येक साप्ताहिक एवं मासिक परीक्षाओं में तो अव्वल स्थान प्राप्त ही किया है, साथ ही अंतिम निर्णायक परीक्षा में भी सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। रिक्रूट हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन अभिषेक कुमार रंजन। रिक्रूट हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन अरुण कुमार, बेस्ट फायरर। आपने अपने फायरिंग के दौरान 355 प्रशिक्षुओं में भिन्न भिन्न हथियारों की फायरिंग में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। रिक्रूट हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन अरुण कुमार। रिक्रूट हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन अजय ठाकुर, बेस्ट इन आउटडोर। आपने कैंप ट्रेनिंग फेज 1 तथा फेज 2 में दिए गए कार्यों में जैसे बीओपी कमांडर रोल, स्टैंड मॉडल ब्रीफिंग तथा भिन्न भिन्न ऑपरेशन के कमांडर के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। रिक्रूट हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन अजय ठाकुर। रिक्रूट हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन दिनेश कुमार सैनी, बेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल ट्रेनिंग। बुनियादी प्रशिक्षण के कुल 6 महीने के दौरान आपने सभी फिजिकल ट्रेनिंग के इवेंट्स में हमेशा अव्वल स्थान प्राप्त किया है तथा सभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। रिक्रूट हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन दिनेश कुमार सैनी। इन सभी विजेताओं को पुरस्कार भेंट कर कृतार्थ करने हेतु माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हम आभारी हैं।
आप सबको एक बार पुनः सूचित करना चाहूंगी कि आज की दीक्षांत परेड को कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुसज्जित किया गया है। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान की जाएगी। अब हम मुख्य अतिथि महोदय से सादर प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे मार्गदर्शन स्वरूप चंद शब्द कहने की कृपा करें। आज इस पासिंग आउट परेड में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, संदीक्षा रीजनल प्रेसिडेंट डॉक्टर निधि प्रसाद, संदीक्षा आरटीसी सुपौल की प्रेसिडेंट मैडम, यहाँ उपस्थित आरटीसी के डीआईजी श्री राजीव राणा साहब, यहाँ उपस्थित हमारे पूर्णिया फ्रंटियर के डीआईजी साहब, कमांडिंग ऑफिसर्स ऑफ 45 बटालियन और अन्य बटालियंस के आए हुए सभी अधिकारी, आरटीसी सुपौल के सभी अधिकारीगण, आज इस शानदार परेड परिदर्शन के मुख्य परेड कमांडर, सभी प्लाटून कमांडर्स और उन सबको एक अच्छे सांचे में गढ़ने वाले सभी उस्तादगण, यहाँ उपस्थित हमारी एसएसबी परिवार की महिलाएं, प्रिय बच्चों, प्रेस बंधु, उपस्थित सभी सुधीजन, सर्वप्रथम आज यहाँ उपस्थित हमारे सामने एक एक प्रशिक्षु के शानदार परेड प्रदर्शन के लिए मैं सबको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बहुत ही उम्दा किस्म का परेड का प्रदर्शन आप लोगों ने आज किया। यह एक दिन के मेहनत का परिणाम नहीं है। निश्चित रूप से आप सब लोगों ने, सभी प्रशिक्षुओं ने अपने उस्तादों के कथनानुसार जी तोड़ परिश्रम किया है। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। इतने कम समय में और इतने बड़ी विपरीत परिस्थितियों में, जहां हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं था, हमारे पास कोई अस्थायी जगह नहीं था, लेकिन आप सबने अपने कर्म के द्वारा, अपने धर्म के द्वारा, बिल्कुल एक जो सेवा धर्म है हमारा एसएसबी में, उसका परिपालन करते हुए बेहद शानदार उम्दा परेड का प्रदर्शन आप लोगों ने किया है। मैं आप लोगों को पुनः एक बार से धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। बधाई देना चाहता हूं मैं आरटीसी सुपौल के डीआईजी महोदय, जिन्होंने एक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए एक पानी में डूबे हुए जगह को इतना शानदार परेड ग्राउंड बना दिया है। मैं उनको फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं, उनको शुभकामना देना चाहता हूं। इनके नेतृत्व में
इनके नेतृत्व में यहाँ के सभी ऑफिसर्स, सभी ओआरस, सभी एसओ, जिन लोगों ने इस सुंदर परिवेश को इतना सुंदर बना दिया है, और सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, सबको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। साथियों, आपके कर्मों का ये फल है कि आज देखिए इंद्र देवता भी आपके सहायक हैं। इतने दिनों से काफी बारिश हो रही है, लेकिन वो भी आपका परेड देखने को ललायित थे, और इतना शानदार परेड देख करके न सिर्फ हम बट इंद्र देवता भी बहुत खुश हुए होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सब विदित है, आईटीसी सुपौल की स्थापना 16/4/2018 में हमारे इस ग्राउंड में, इस जगह पे स्थापना हुई थी। उस समय मैं भी आपके इन सब प्रोसेस का एक पार्ट रहा हूँ। बड़ा मुझे गर्व है, बड़ा मुझे गौरव भी है, आज आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ। उस समय मैं डीआईजी के रूप में यहाँ आता था। आईजी बनने के बाद भी मेरी जिम्मेवारियां बढ़ी, और मैं आपके इस शानदार कैंपस का एक गवाह रहा। मुझे जानकर काफी खुशी हुई है कि आज यहाँ कुल 3 ASIPC, 3 HCPC, 1 योगा कोर्स, जिसमें कुल मिलाकर 526 प्रशिक्षु बिल्कुल ही सीमित संसाधनों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। शुरुआत के दिनों में यहाँ प्रशिक्षकों की बेहद कमी थी। यहाँ कुल सिर्फ 3 अधिकारी एवं 27 अन्य प्रशिक्षक गण थे। इस कमी को देखते हुए इस संस्थान के ही अन्य 23 कर्मियों का प्रशिक्षण गुणवत्ता टेस्ट लेकर के भी इन्हें यहाँ का प्रशिक्षण कार्यों में लगाया गया, और वर्तमान में कुल 4 अधिकारी एवं 48 प्रशिक्षक गण हैं। इसके अतिरिक्त 2 अधिकारी यहाँ प्रशिक्षण कार्यों के लिए अटैचमेंट पर भी हैं। मुझे जानकर काफी प्रसन्नता हुई है कि HC कम्युनिकेशन बेसिक कोर्स का ये पहला कोर्स है। विभिन्न राज्यों से आए हुए 355 प्रशिक्षु विभिन्न विषयों के साथ अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, और आप सबको इस अवसर पर एसएसबी के नए परिवार में आने के लिए मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एसएसबी परिवार में आने के लिए। साथियों, मैदान की कमी आपके जोश को कम नहीं कर सकती। जैसा हमारी अनाउंसर मैडम ने अभी कहा कि जोश भरा है सीने में, सचमुच आज के बाद अब आप फुल फ्लेजेड हमारे एसएसबी परिवार के हिस्सा हैं, और जोश तो हमारा हमेशा सीने में ही होता है, और हर कुर्बानी देने को हम तैयार होते हैं। जान तो हम हथेली पर लेकर चले आ रहे हैं शुरू से, ये हमारे एसएसबी की परंपरा रही है, और इस परंपरा पर हमें गर्व है। मुझे आशा है आने वाले दिनों में आप भी इस परंपरा का निर्वहन बखूबी करेंगे। साथियों, इतने गहन प्रशिक्षण के बाद उस्तादों ने, आपके एसओज ने, आपके ऑफिसर्स ने, आपके डीआईजीज ने, आपके गेस्ट फैकल्टीज ने जो जो चीजें आपको सिखलाई में दी हैं, उन सबको अक्षरशः आप ग्रहण करें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज का ये पावन दिन जिंदगी भर आपको याद रहेगा। आप इसको भूल नहीं सकते। जितना प्रणपण से आपने इसका मेहनत किया है, जिस जोश और उद्वेग के साथ आज के दिन का आपने इंतजार किया है, ये आपको जीवन भर याद रहेगा, और इस याद को हमेशा अपने सपनों में संजोए रखिए। आशा करें, ईश्वर से प्रार्थना आप करें कि जब कभी मौका मिले मैं इस ग्राउंड में आऊं, मैं इस कैंपस में आऊं, और जिस किसी कैपेसिटी में मैं आऊं, इस कैंपस के बढ़ोतरी के लिए, इस कैंपस में और क्या अच्छा कर सकता हूं, उसमें अपना योगदान दूं। साथियों, अभी आपको जैसे बताया गया कि हमने ये पहला बिल्कुल प्रीलिमिनरी स्टेज से ये स्टार्ट किया है। इतना रंगारंग कार्यक्रम स्टार्ट हमने जब दिखाया है, सचमुच आरंभ जब ऐसा है तो आगाज कैसा होगा। आप लोगों से मेरी काफी अपेक्षाएं हैं। एसएसबी परिवार में आने के साथ साथ मैं कुछ चीजें आपको एक गार्जियन की तरह बताना चाहता हूं। साथियों, सबसे पहला चीज मेरे जीवन का है प्रोफेशनलिज्म। आप किसी भी क्षेत्र के हों, आप कम्युनिकेशन के हों, आप जीडी के हों, आप नॉर्मल किसी भी ट्रेड से हों, अपने काम में बिल्कुल प्रोफेशन बनिए, बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म में कोई कमी ना आने दें। जो भी काम करें ईमानदारी से करें, इच्छा से करें, खुशी से करें। अगर आप ये करने में थोड़ी भी कमी दिखाते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते, आप एक ट्रू प्रोफेशनल नहीं हो सकते। साथियों, दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम फोर्स के हैं, हम फोर्स के अधिकारी हैं, हम फोर्स के सिपाही हैं। अकेले हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम हमेशा टीम वर्क में विश्वास करते हैं। निश्चित रूप से टीम वर्क ही हमारे कार्य को बढ़ाएगा और हमें आगे भी ले जाएगा। अकेले आप सोचोगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना साथियों, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में टीम वर्क का बहुत बड़ा योगदान है।
एक अपना व्यवहार काफी कुशल होना चाहिए। व्यवहारेन कुशलानि जायन्ते। दूसरी एक संस्कृत में कहावत है, व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते। आपका मित्र भी जो है, मित्र का मतलब सिर्फ फ्रेंड से नहीं है, जो आपके जानने वाले हैं, जो आपके हित चाहने वाले हैं, वो सब आपके मित्र हैं। वो आपके व्यवहार से जाने जाते हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा, आप निश्चित रूप से सफल होंगे, जिंदगी में भी सफल होंगे। और वो व्यवहार जो है, न सिर्फ अपने साथियों के साथ, अपने परिवार में भी निश्चित रूप से व्यवहार को हमेशा अव्वल दृष्टि से देखिए। अपना व्यवहार कभी भी खराब ना करें, अपना मुंह कभी खराब ना करें। अगर आप किसी ऐसे पोजीशन पे हैं जहां के आपका मातहत अच्छा काम नहीं कर रहा है, आप उसको रिटर्न में लिखें, रिटर्न में उससे जवाब लें। उसी ढंग से अगर आपके पास भी आपके ऑफिसर्स अगर आपसे कुछ रिटर्न में मांगते हैं, तो रिटर्न का जवाब रिटर्न में देते हैं। उसके लिए मुंह खराब करने की जरूरत नहीं है। कल को आपका उस्ताद आपको कोई डांट लगाते हैं, तो वो उस्ताद एक जो वो उस्ताद है, वो मोहन को डांट नहीं रहे हैं, वो एक उस्ताद एक शिक्षक को डांट रहा है। ये बात का हमेशा ध्यान में रखिए। दिल पे किसी चीज को न ले आप। और हमेशा आपका सीनियर ऑफिसर जो आपने अपनी शपथ में कहा है, कभी भी आपको गलत काम करने के लिए नहीं कहेगा। आदेश का पालन करना बहुत जरूरी है, और वो कब होगा, जब आप सक्षम होंगे। साथियों, अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा परायण रहिए। जो मुझे टास्क दिया गया है, मैं निश्चित रूप से उसे करूंगा। ये आपने अपनी शपथ में भी लिखा है, और ये आपके रियल लाइफ में भी होने जा रहा है। जो भी टास्किंग आपके साथ की जाए, वो जल से हो, नभ से हो, वायु से हो, भारत के किसी कोने में हो, विश्व के किसी कोने में हो, अगर हमें काम सौंपा दिया गया है, हम हंसी खुशी से उसे करेंगे। हम कोताही नहीं करेंगे, चोर बाजारी हम नहीं करेंगे। ये हमारे दिल से बात निकलनी चाहिए। साथियों, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमेशा अपने परिवार के प्रति समर्पित रहें। आप में से बहुत सारे अभी बच्चे हैं जिनकी शादी वादी नहीं हुई होगी, लेकिन परिवार का मतलब सिर्फ शादी से नहीं है। आपके अपने बड़े होंगे, आपके माता पिता होंगे, आपके अपने गुरुजन होंगे। उन सबका ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें। जब आप फैमिली में आते हैं, तो निश्चित रूप से पहला ध्यान आपका फैमिली के ऊपर होना चाहिए। फैमिली से अलग कोई जिंदगी नहीं है। यूनिफॉर्म हमारा एक जिंदगी देता है, लेकिन फैमिली हमें दूसरी जिंदगी भी देती है। ये बात हमेशा आप याद रखें साथियों। हम यूनिफॉर्म में एक लाइफ जीते हैं, और सिविल ड्रेस में भी एक हमारी एक जिम्मेवारी होती है। कैंपस के बाहर भी हमारी एक जिम्मेवारी होती है, सोशल लाइफ होती है। इस चीज को हमेशा आप याद रखें। साथियों, हमेशा एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। यूनिफॉर्म में तो निश्चित रूप से आप किसी न किसी के भय से, किसी ना ऑर्डर से आप पालन करते हो। क्यों ना वो इनहेरेंट हो जाए, हमारे अंदर से बात निकले। ऐसी एक भावना हमारे मन में आनी चाहिए कि मैं एक अच्छा इंसान जरूर बनूं, एक अच्छा नागरिक जरूर बनूं, और खुद तो बनूं, अपने साथ में अपने बच्चों को भी बनाऊं, अपने साथियों को भी बनाऊं, अपने समाज को भी बनाऊं। अगर हम सब इस तरह से सोचना शुरू करेंगे, निश्चित रूप से हम अपने समाज का, अपने देश का भलाई हम कर पाएंगे, और ओवरऑल एसएसबी का हम अच्छा नाम कर पाएंगे। साथियों, जिंदगी में कोई शॉर्टकट कभी नहीं होता। आपने जब एग्जाम दिया होगा एसएसबी में इस हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए, आप सब ब्लेस्ड हैं, आप सब प्रिविलेज्ड हैं। कम से कम 400-500 लोगों में से एक आपका सिलेक्शन हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आप में कैपेबिलिटी थी। ऐसा नहीं है कि कोई आपको उठाकर रोड पे ले आया। आरटीसी के डीआई साहब नहीं गए थे आपके गांव में कि चलो भाई मेरे यहाँ एससी कांस्टेबल का कोर्स कर लो। नहीं, 500 लोगों के बीच में, 400 लोगों के बीच से आप एक सिलेक्ट होकर के आए हो। आपके अंदर कैपेबिलिटी है, और शॉर्टकट कभी नहीं करते। आप लंबी रेस के घोड़े हो। आज आपकी सर्विस हुई है, 35 साल आपको सर्विस करनी है। अभी कभी भी शॉर्टकट पे नहीं जाना। अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी, आप अपॉर्चुनिटी को लेकर बढ़ते चलना आगे। साथियों, अंतिम 2 चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा। इंटीग्रिटी से कभी कोई समझौता ना करना। इंटीग्रिटी सभी प्रकार की होती है। और दूसरा, डिसिप्लिन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे भाषण का अगर निचोड़ आप निकालें, तो डिसिप्लिन का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। एक यूनिफॉर्म पहनने के बाद आदमी 100% डिसिप्लिन होता है। 99% का कोई गुंजाइश नहीं है। और डिसिप्लिन जो है हमारे काम में होना चाहिए, हमारे चाल चलन में होना चाहिए, हमारे व्यवहार में होना चाहिए। डिसिप्लिन हमारे पार्ट, जिंदगी का एक पार्ट बन जाना चाहिए। द डे यू विल डिसाइड कि हाँ मैं एक डिसिप्लिन आदमी हूँ, आपकी लाइफ काफी सरल हो जाएगी, काफी अच्छी हो जाएगी। साथियों, मैं आपको आगामी दिन के लिए, आगामी अपने कैरियर के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मेरे भाषण के क्रम में
मैं अपने बैंड के बंधुओं का नाम लेना भूल गया था, मैं उनको भी बधाई देता हूँ इस शानदार बैंड का प्रदर्शन करने के लिए। साथियों, मेरी ये दिली इच्छा है कि इस ग्राउंड से आज जो आपका एक नया जीवन मिला है, उस जीवन को लेकर के आप आगे जाएं। एसएसबी के विभिन्न फ्रंटियर्स में आपकी नियुक्ति होगी, अच्छा काम करें, अच्छे सिटीजन बने, अच्छे नेक इंसान बने और हमारे एसएसबी का जो फ्लैग है, हमारा एसएसबी का जो सुनाम है, उसको आगे आगे बढ़ा करके लेते चलें। आपसे यही मेरी आशा है, यही मेरी उम्मीद है। धन्यवाद। जय हिंद। अनुशासित कदम और देश सेवा के जज्बे से लगे जवानों की परेड को देखकर हर कोई रोमांचित हुआ है। राष्ट्रगान अपने धरती गीतों की मधुर स्वरलहरियों के लिए जवानों का आज इनके बढ़ते कदम यह कह रहे हैं कि हमें निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर तन और मन से अपने देश के प्रति समर्पित होना है। आज इन प्रशिक्षुओं की अभिलाषा उस पुष्प की तरह है जो कहता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में दिल प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रशिक्षुओं को जो अनुशासन प्रशिक्षण के दौरान सिखाया जाता है, वही इनके जीवन की आधारशिला बनता है। यह प्रशिक्षण आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार करती है। सधे कदम, तना सीना और ऊंचा सिर बताता है कि ये प्रशिक्षु इस प्रशिक्षण केंद्र से उच्च दर्जे की सिखलाई प्राप्त करके अंतिम पद को पार कर रहे हैं। एवं बैंड की स्वर लहरियों के साथ सभी पुतलियाँ कदम से कदम मिलाकर बढ़ते हुए और धीरे से बढ़े आधुनिक चरण को देखते हुए पुनर्गंभीकरण एवं अन्य आधुनिक उपकरणों के बारे में भी सिखलाई की गई है। अगर हम बुनियादी प्रशिक्षण की बात करें तो यह कई दृष्टियों से उपयोगी और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है।
इससे प्रशिक्षुओं में अनुशासन आता है तथा सेवा, त्याग, बलिदान और निष्ठा जैसे महान गुणों को बढ़ावा मिलता है। प्रशिक्षुओं का दृष्टिकोण व्यापक बनता है, उनमें एकता की भावना पैदा होती है तथा देश के प्रति भक्ति का भाव भी उत्पन्न होता है, जिस भाव से ये खुद को बलिदान करने में भी पीछे नहीं हटेंगे और कहते हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। बुनियादी प्रशिक्षण से प्राप्त सिखलाई से ये प्रशिक्षु न सिर्फ युद्ध काल में आवश्यकता पड़ने पर दुश्मन के विरुद्ध अजय चट्टान बनेंगे, साथ ही शांति काल में आतंकवाद, हिंसा, महामारी आदि को रोकने में भी अपना पूर्ण योगदान करेंगे। बुनियादी प्रशिक्षण से प्रशिक्षुओं में टीम भावना की उत्पत्ति होती है तथा श्रम के प्रति आदर की भावना भी प्रकट होती है। ये प्रशिक्षु विपरीत परिस्थितियों में जैसे कठोर जलवायु, गगनचुंबी बर्फीली चोटियाँ, दुर्गम घाटियाँ, घने पहाड़ी जंगल, रेगिस्तान की भयानक गर्मी एवं असामान्य जल जीवन के परिवेश में भी अपना सर्वस्व निछावर करते हुए देश सेवा तथा सुरक्षा में तत्पर रहेंगे। दीक्षांत परेड में भाग लेने वाले 355 प्रशिक्षु, जिन्होंने लगभग 24 सप्ताह का बेसिक कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया है और सशस्त्र सीमा बल में शामिल होने का गौरव प्राप्त करने जा रहे हैं और गर्व से कहते हैं, इज्जत वतन की हमसे है, ताकत वतन की हमसे है। प्रशिक्षण के दौरान ही इनमें बल के मूल्यों को समाहित कर दिया जाता है, जिसमें साहस, निस्वार्थ, बलिदान, ईमानदारी, वफादारी, अनुशासन तथा राष्ट्र सेवा निहित है। आज ये वर्दी पहनकर खुद को गर्व से भरा महसूस करते हुए कह रहे हैं, देश की महक अब मेरी वर्दी से आने लगी है, अब तो मेरी धड़कन भी जय हिंद गाने लगी है। देशभक्ति से ओतप्रोत ये प्रशिक्षु खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं और कहते हैं, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना।
आज के इस पावन बेला में प्रकृति मानो इन रंग बाकरों के साथ मस्ती में झूम रही हो। आसमां के बादल, मंद गति से बहती हुई मदमस्त हवाएं मानो इन 9 मुख्य आरक्षियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आइए हम सब भी इन रंग बांकुरों के सुखद एवं उज्जवल भविष्य की कामना करें। आज की इस दीक्षांत परेड की समापन की अंतिम झलक पाइप बैंड तथा ब्रास बैंड का क्रमशः प्रदर्शन।
अब आपके समक्ष प्रस्तुत है ब्रास बैंड का प्रदर्शन।
अच्छा हिंदुस्तान का हमारा संगीत बजाया गया। यह गीत हमारे संकल्पों की जीवंत अभिव्यक्ति है। सारे जहां से अच्छा यह तराना दिल की एक गजल है जिसे देशभक्ति गीत के रूप में भी गाया जाता है। आज हम सभी यहाँ प्रथम बीआरटीसी के दीक्षांत परेड के शुभ अवसर पर रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र सुपौल के इस भव्य परेड प्रांगण में इकट्ठा हुए थे, जहाँ हम सब इस दीक्षांत परेड के समापन की ओर पहुँच चुके हैं। अंत में मैं रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र सुपौल के सभी कार्मिक की ओर से आप सभी आमंत्रित अतिथियों एवं गणमान्य व्यक्तियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद।